संसार के 8 आश्चर्यों में से एक चीन की महान दीवार, जो इतनी लंबी है कि अंतरिक्ष से भी हमें दिखाई देती है। तो आइए हम जानते हैं वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण चीन में इस महान दीवार का निर्माण किया गया। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आज हम आपसे साझा करेंगे एक ऐसी कहानी जिसमें मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के उपरांत भी अपनी रानी को नगर के चौराहे पर जिंदा जलाना पड़ा। तो आइए सुनते हैं हमारे इतिहास की यह एक घटना। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक का कलिंग के शासक से बहुत दिनों तक एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लाखों सैनिक मारे गए। सैनिकों की कराहें और भीषण विध्वंस को देख करके अशोक का मन वितृष्णा से भर गया था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। भगवान गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हम जीवों पर दया करें और हम ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे समाज के किसी जीव जंतु या हम मनुष्यों को कोई कष्ट हो। बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है, जिसे फैलाने के लिए सम्राट अशोक ने अपने मंत्रियों और दूतों को इंडोनेशिया, जापान, चीन, जावा, बोर्नियो, सुमात्रा सब जगह भेजा। लेकिन सिंघल द्वीप अर्थात श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। श्रीलंका के राजा उस समय त्रस्य थे, जिन्होंने संघमित्रा और महेंद्र का स्वागत किया और ये राजकुमार और राजकुमारी जो गए थे, इन्होंने सारे श्रीलंका में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की पताका फहरा दी। महाराज त्रस्य इनके योगदान से और एक नई विचारधारा और एक नए धर्म, जिसमें सबको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, उसको अपनाया और इनको वीआईपी जैसा मानने लगे, सुख सुविधाएं सारी दी। लेकिन इसी राजा जो त्रस्य था, तो वह थोड़ा वृद्ध हो चला था। तो इसके राज्य में एक गणिका रहती थी, जिसकी एक पुत्री थी। जब वह किशोर वय में पुत्री पहुंची तो देखा बहुत सुंदर है। तो गणिका का मन आया कि इसे हम गणिका या नाचने गाने वाली नहीं बनाएंगे, अपितु किसी राजा की रानी बनाएंगे, राजमहल में पहुंचाएंगे। षड्यंत्र रचा गया। एक सांप को लेकर के राजा जब बगीचे में टहल रहा था तो वहां छोड़ दिया गया और सांप ने राजा को काट लिया। यह एक योजना थी। और वह जो गणिका की पुत्री थी, वह तुरंत आ जाती है वहाँ और राजा के सर्पदंश जहाँ काटा था सांप ने, जहाँ, उसको मुंह से चूस करके सारा विष उगल दिया, निकाल लिया। षड्यंत्र का यह भी एक हिस्सा था कि ये तो नाटक किया गया था, सर्प जहरीला था ही नहीं। राजा इस लड़की के
इस क्रियाकलाप से और अपनी रक्षा करने के कारण उसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ करके त्रस्य रक्षिता रख दिया। यह सुंदर युवती राजा के महल में रहने लगी और जब सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा वहाँ से अपने देश के लिए वापस चले तो राजा ने बहुत सी धन दौलत के साथ इस जो है सुंदर युवती त्रस्य रक्षिता, त्रस्य माने त्रस्य राजा और रक्षिता उसकी रक्षा करने वाली जो ये युवती थी, इसको भी महेंद्र को भेंट स्वरूप दे दिया। उस समय दासियों को भेंट दे दिया जाता था, किसी को भी दे दिया जाता था। तो राजकुमार महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के साथ वह युवती भी आ गई। जब सम्राट अशोक ने अपने दरबार में इन सब का स्वागत किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी भी सुंदर कोई कन्या हो सकती है। अब अशोक की उम्र उस समय 70 साल 65 साल के लगभग थी, इससे कम नहीं थी। फिर भी वे इतना उस लड़की पर मोहित हो गए, आकर्षण में बंध गए कि उसे सम्राट अशोक ने अपनी रानी बना लिया। वह रानी तो बन गई, लेकिन अशोक के लड़के उससे बड़े बड़े थे। चाहिए तो ये था कि पुत्र महेंद्र के साथ ही उसका विवाह कर देते, लेकिन उन्होंने स्वार्थवश नहीं किया और उसको रानी बना दिया। अब एक 15-16 साल की रानी है और 70 साल का लगभग राजा है, जो नया नया बौद्ध बना है। तो 3 दिन सप्ताह में वह बौद्ध वृक्ष जो है गया में, वहाँ जा कर के भगवान बुद्ध का सम्मेलन करता था, उनकी शिक्षाओं का उपदेश जो है देता था, लोग आते थे। तो इसमें 3 दिन निकल जाते थे और बाकी वह अपने दरबार के कामों में व्यस्त रहता था। त्रस्य रक्षिता नई नई रानी तो बन गई थी, लेकिन उसके साथ अशोक समय नहीं व्यतीत करता था, जिससे वह बहुत अधिक दुखी थी। तभी एक दिन होता है कि अशोक का एक पुत्र कुणाल जिसका नाम था, वह बगीचे में बांसुरी बजा रहा होता है। तो त्रस्य रक्षिता ने देखा कोई नया राजकुमार युवक आया है, तो उसने उसको शाम को अपने महल में बुलाया। तब पता किया गया तो ये अशोक का लड़का निकला। तो उसने कहा, माते क्या आदेश है। लेकिन त्रस्य रक्षिता जो उससे भोग विलास करना चाहती थी, क्योंकि सम्राट अशोक उसको समय नहीं देते थे। वह लड़का कुणाल जो आया था अशोक का, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बाहर चला गया। 3-4 दिन बाद त्रस्य रक्षिता ने उसको फिर किसी से बहाने से बुलाया और इस बार उससे वो समीपता हासिल करने के लिए उसके निकट आने लगी। राजकुमार ने कहा, आप तो मेरी माता हैं, और यह कहकर उसको परे ढकेल कर वह चला गया और अपने दूसरे राज्य में जहाँ गवर्नर के रूप में उसकी नियुक्ति थी वहाँ चला गया। इधर त्रस्य रक्षिता बहुत अधिक क्रोधित हो गई इस बर्ताव से अशोक के पुत्र से। अब तभी अशोक भयानक रूप से बीमार पड़ा। त्रस्य रक्षिता ने दिन रात एक होकर उसकी सेवा की। अशोक स्वस्थ हुआ तो उसने कहा कि हे छोटी रानी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम जो मांगो मैं वह उपहार दूंगा। तब त्रस्य रक्षिता ने 3 बार उससे वचन लिया। तब कहा कि मुझे एक दिन के लिए आप अपने सारे अधिकार दे दीजिए, हमको राजा का पद दे दीजिए। राजा अशोक ने सोचा कि कोई बात नहीं, रानी ही तो है। उन्होंने एक दिन के लिए उसको पद दे दिया, राजा का मुहर दे दी। अब त्रस्य रक्षिता अगले दिन राजा बन गई, लेकिन यह बात कोई नहीं जानता था सिवाय सम्राट अशोक के। त्रस्य रक्षिता ने बदला लेने के लिए एक पत्र लिखा, उस पर मुहर लगाई सेनापति के नाम जहाँ पर कुणाल रहता था, और कहा कि उसकी आंखें निकाल करके
हमें प्रस्तुत की जाए सवेरे दरबार में। पत्र भेजा गया, सेनापति डर रहा था, लेकिन जब कुणाल ने पत्र देखा कि मेरे पिता अशोक ने अपनी मुहर लगा करके यह आदेश दिया है, तो वह नतमस्तक हुआ और उसने अपनी आंखें निकलवा करके राजा के पास भेज दी। सवेरे जब राजा दरबार में अशोक बैठे थे तो आंखें जब लाई जाती हैं तो वे आश्चर्यचकित रहते हैं कि यह किसने किया। तब पता चला कि राजाज्ञा की तो आपने ही दी थी, लेकिन अशोक जान गए कि यह सब हमारी नई पत्नी त्रसरक्षिता का कार्य है, और उन्होंने उसी समय आदेश दिया, बौद्ध होते हुए भी आदेश दिया कि त्रसरक्षिता को ले जा करके चौराहे पर जला दिया जाए। त्रसरक्षिता जला दी गई, लेकिन उधर कुणाल की आंखें निकल गई तो वह भी साधु बनकर दर दर भटकने लगा अपनी पत्नी के साथ। लेकिन जब उसके पुत्र हुआ तब वह अपना अधिकार मांगने के लिए सम्राट अशोक के दरबार में आया और कहा कि मैं कुणाल हूँ, आपका लड़का जिसकी आपने आंखें निकलवा ली थी, और मुझे अधिकार नहीं मिला तो मेरे पुत्र को अधिकार मिलना चाहिए। और तब अशोक ने पूछा कि कहाँ है पुत्र और कब हुआ है? तब अशोक ने कहा संप्रति है, यानी अभी अभी हुआ है। सम्राट अशोक ने उस अपने पोते को संप्रति को युवराज बनाने की आज्ञा दे दी, और यही संप्रति आगे चलकर महान प्रतापी राजा हुआ, जिसने चीन तक घुसपैठियों को घुस करके मारा अनेक बार, और उसकी इस वीरता से घबराकर चीन के राजाओं ने यह महान दीवार का निर्माण कराया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी आयु जब अधिक हो जाए तो हमें कम उम्र की लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की विषमताएं सामने आती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।